भाई हमने भी ली थी, ब्रेकफास्ट ऑर्डर किया हुआ है। ब्रेकफास्ट करने के बाद में फिर देखते हैं आसपास की क्या चीज़ें एक्सप्लोर करने के लिए हैं यहाँ पे। तो आज रहेगा प्लान चितकुल एक्सप्लोर करने का, उसके बाद कल सुबह चलेंगे कल्पा के लिए। गुड मॉर्निंग गाइस, डे थ्री इन चितकुल, डे 3 फॉर आवर जर्नी, बट सेकेंड डे इन चितकुल। और कल रात को बहुत लेट हो गए थे पहुंचने में। कल रात को हम पहुंचे थे करीब 8:30 पे, और सब कुछ अंधेरा हो गया था। यहाँ पे कुछ दिख नहीं रहा था कि कौन सी जगह है, कैसी जगह है। और अब जब सुबह हुई है तो मैं दिखाता हूँ आपको एक कैसी जगह है। तो हम रुके हैं एक होम स्टे में, एक कॉटेज स्टे काइंड ऑफ है, छोटा सा टब है, नॉट टू मच लग्जरी बट ब्यूटीफुल प्लेस। और इसकी जो खास चीज़ है वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। तो उससे पहले आप प्रॉपर्टी चेकआउट कीजिए। तो ये है वो प्रॉपर्टी जहाँ पे हम रुके हुए हैं। इट्स कॉल्ड द लिटिल नेस्ट। और द लिटिल नेस्ट में क्या है, ये कॉटेजेस हैं, दीज आर वुडन कॉटेजेस। और उसके बाद टेंट्स का भी ऑप्शन मिलेगा, ये टेंट्स है। एंड प्रॉपर पार्किंग प्लेस फॉर मल्टीपल कार्स। अब इस प्लेस को पार्किंग प्लेस भी यूज़ कर सकते हैं, पब्लिक स्टे और पब्लिक गैदरिंग का ऑप्शन भी यूज़ कर सकते हैं। इट्स मल्टीपर्पज़ प्लेस। दूसरी चीज़, ये व्यूज़, चारों तरफ पहाड़ है, सामने स्नो कैप्ड माउंटेन्स हैं। ये रात को भी दिख रहे थे कि स्नो कैप्ड माउंटेन्स हैं। और अनदर बेस्ट थिंग, इसके जस्ट 100 स्टेप्स की डिस्टेंस पे बसपा रिवर फ्लो होती है। तो आप रिवर के पास भी जा सकते हैं। ये देखिए, चल के मैं आपको दिखाता हूँ कहाँ है रिवर। जस्ट काउंटिंग 100 स्टेप्स आप काउंट करके पहुंच सकते हैं रिवर पे। ये देखिए, दिस इज बसपा रिवर फ्लोइंग। आप बिल्कुल रिवर पे जा सकते हैं, रिवर टच कर सकते हैं, बैठ सकते हैं। स्विमिंग, नहाना आई वुड एडवाइज अवॉइड। एक तो फ्रीजिंग कोल्ड पानी होता है, दूसरी चीज़ नदी के फ्लो का कुछ पता नहीं होता कि नदी का फ्लो कभी भी बढ़ सकता है। तो ऐसी चीज़ें जब फ्री फ्लो रिवर्स होती हैं वहाँ पे आप अवॉइड करें। अदरवाइज दिस एक्सेलेंट व्यूज। तो जैसे ही रिवर फ्रंट पे आया, यहाँ पे देखते हैं पेड़ों की लाइन। ये भी मॉर्निंग वॉक पे निकली है। इतनी लंबी अनलिमिटेड लाइन है और इस ट्रैफिक को हम क्रॉस नहीं कर सकते, इसके लिए वेट करना पड़ेगा अभी। यहीं रिवर साइड पे आपको एक टी स्टॉल मिलेगी जिसमें लिखा है इंडियाज लास्ट रिवर साइड चाय वाला, क्योंकि इंडियाज लास्ट विलेज है चितकुल। उसके बाद तिब्बत स्टार्ट होता है, तो जो भी होगा यहाँ पे इंडिया का लास्ट ही होगा। अब चलते हैं रिवर के और पास, देखते हैं पास से रिवर का व्यू और कैसी लगती है। कितना ठंडा पानी है। एक्सपेक्टेड है आइस कोल्ड होगा, फ्रीजिंग कोल्ड, क्योंकि सीधे बर्फ पिघल कर आ रहा है। ये मैं बिल्कुल रिवर पे पहुंच गया हूँ। तो पहाड़ों में जो सुकून होता है उसे फील करने के लिए ये एक बेस्ट प्लेस है। सो गाइस, डे 3 में थोड़ा सा चेंज, क्योंकि जो आपको मैंने सुबह दिखाया था
जो प्रॉपर्टी दिखाई थी लिटिल नेस्ट, वो प्रॉपर्टी अवेलेबल नहीं थी 2 दिन के लिए, और हमारा मूड था यहाँ पे 1 दिन और रुकने का। तो एक नई प्रॉपर्टी मैं आपको विज़िट कराता हूँ जो जस्ट उसके पास ही है। आई थिंक अराउंड 200 मीटर्स चल के है, थोड़ा सा ऊपर आके, और व्यू यहाँ से भी वही है, लोकेलिटी सेम है इसीलिए। और प्रॉपर्टी देखते हैं पहले। सो कुछ इस तरह से इस रोड पे है जहाँ से हम लिटिल नेस्ट के लिए नीचे जाते हैं, उसी रोड पर पहले है, और नाम है इसका जैज कैसल। और ये जो प्रॉपर्टी रन कर रहे हैं वो एक गुजराती पर्सन है, तो यहाँ पे गुजराती फूड भी अवेलेबल है और प्रॉपर्ली अंकल मैनेज कर रहे हैं। अभी यहाँ पर ग्राउंड फ्लोर और फर्स्ट फ्लोर ऑपरेशनल है और सेकंड फ्लोर अंडर कंस्ट्रक्शन है, शायद रेनोवेशन होगा इसका भी। ये है कुछ एक्सटीरियर व्यू। यहाँ पे प्रॉपर पार्किंग प्लेस है, एटलीस्ट 6 to 7 कार्स या इवन मोर यहाँ पे पार्क हो सकती है। इसके बाद चलते हैं रिसेप्शन एरिया पे। ये देखिए यहाँ पे इन्फ्लुएंसर्स ने अपने अपने स्टिकर्स लगा रखे हैं। ये है रिसेप्शन एरिया, प्रॉपर सेटिंग प्लेस, और इसके साथ ही है ये डाइनिंग एरिया, स्पेशियस एंड नीट एंड क्लीन डाइनिंग एरिया। और अब चलते हैं रूम्स की तरफ। इसके जस्ट पीछे रूम्स हैं, तो वहाँ चलते हैं। पहले रूम टूर दे देता हूँ, उसके बाद में बाकी चीज़ें देखेंगे। तो ये है हमारा रूम, प्रॉपर्ली बेडिंग लगी हुई, लगेज के लिए प्रॉपर स्पेस, और एक्स्ट्रा बेड के लिए भी यहाँ पे स्पेस है। एक्स्ट्रा बेड में मैट्रेस लगता है तो उसकी भी प्रॉपर स्पेस है। और जब आप विंडो में आते हैं तो विंडो में ये माउंटेन व्यू दिखता है। टीवी लगा हुआ है, ऑल्दो ऐसी जगह पे आके कोई टीवी देखेगा नहीं, बट स्टिल स्मार्ट टीवी अवेलेबल है यहाँ पे। ये है नीट एंड क्लीन वॉशरूम विद हॉट वाटर अवेलेबिलिटी इन ऑल अमेनिटीज। तो आप जानते हैं व्यूज की प्रॉपर्टी का व्यू कैसा है, कैसा लगा ना ये स्टे? बहुत ही अच्छा लग रहा है यहाँ पे। और यहाँ पे स्नो पीक्स जो है वो क्लियरली हमसे दिखाई दे रही है, और यहाँ पे पास में जो रिवर है वो एकदम क्लोज है। यहाँ का स्टे है जो काफ़ी कंफर्ट है। तो यहाँ पे है इंडिया का लास्ट पोस्ट ऑफिस, जिसके बोर्ड के आगे सभी फोटो क्लिक करवाते हैं। इट्स अ सेल्फी बूथ काइंड ऑफ, तो यूज़ कीजिए। इंडिया के लास्ट पोस्ट ऑफिस के साथ अपनी फ़ोटो क्लिक करवाइए और अपनी एक मेमोरी हमेशा के लिए अपने पास रखिए। लेकिन मैं इसका आपको ये बोर्ड थोड़ा सा पास से दिखाता हूँ। फ़ोटो क्लिक करने के साथ ये जो अपनी छाप छोड़ते हैं, ये गंदगी यहाँ पे ना छोड़ो प्लीज़। अब हम ट्राई करने जा रहे हैं हिंदुस्तान का आखिरी ढाबा, जो यहाँ पे है नीचे उतर के। ये है ढाबे का सेटअप। भीड़ तो काफ़ी है, लेट्स सी फूड क्वालिटी कैसी है। कुछ आगे का रास्ता यहाँ से, यहाँ लिखा मिलेगा ढाबा नीचे, और यहाँ से बिल्कुल एक स्टेयर्स से आप नीचे उतरेंगे तो नीचे आप पहुँचेंगे ढाबे पे, और साथ ही ये बसपा रिवर, ब्यूटीफुल रिवर व्यू। तो इंडिया के आखिरी ढाबे पर बैठकर बसपा रिवर के इस ब्यूटीफुल व्यू के साथ हम अपना स्नैक्स टाइम एंजॉय करते हैं। और स्नैक्स में हमने मंगाया मैगी, क्योंकि पहाड़ों पे ज़रूरी होता है, साथ में राइस, और अगर हिमाचल आए तो मोमोज तो ज़रूरी है। भाई शाम के 7:30 बजे और सनसेट हो गया है चितकुल में। और ये देखिए स्नो कैप माउंटेन्स में अगर आप ध्यान से देखेंगे तो क्लाउड्स हैं और ऐसा लग रहा है कि स्नोफॉल भी हो रहा है, क्योंकि मैंने ये ऑब्ज़र्व किया था कि कल से आज जो पहाड़ों पे स्नो है वो ज़्यादा दिख रही है, और मौसम बिल्कुल ठंडा बना हुआ है, अराउंड 0 डिग्री टेम्परेचर है, और लग रहा है कि रात को ठंड और बढ़ने वाली है।
ये देखिए इन स्नो कैप माउंटेन्स पे आज लग रहा है कि बर्फ़ ज़्यादा हुई है। तो लेट्स सी रात को वेदर कैसा रहता है, बताऊंगा वेदर की सारी अपडेट कि कैसा रहता है वेदर। ठंड ज़्यादा होती है ये। और इसी बीच इस स्ट्रीट का हाल देखिए, 7:30 बजे ऐसा लग रहा है कि पूरा गांव खाली हो गया है। बहुत कम टूरिस्ट हैं आज एज़ कम्पेयर टू येस्टरडे, क्योंकि कल ये पूरा फुल था। जितने होटल्स और कैंप्स हैं यहाँ पे वो कल बिल्कुल फुल थे। और आज की कंडीशन ये है कि आज ऑक्यूपेंसी कम है। हमने होटल से भी बात की तो उन्होंने ये बताया कि हाँ पिछले 15 दिन से ऐसा चल रहा था कि सब कुछ फुल था, बट आज ऑक्यूपेंसी कम है। तो गुड, हम भी शाम एंजॉय कर रहे हैं बाहर थोड़े से ठंड में, ओपन स्पेस में। आगे का क्या प्लान है वो अभी देखते हैं, लेकिन अगर कुछ नहीं होगा आज का तो कल होगा कल्पा। सोचा है कि सुबह जल्दी निकलेंगे यहाँ से ताकि कल्पा टाइम से पहुँच सके, क्योंकि रास्ता तो बहुत ख़राब है, रोड तो है ही नहीं, तो पहुँचने में बहुत टाइम लगता है। ठीक है, फिर आगे बात करते हैं। गाइज, हम हैं हसमुख भाई के साथ में जो होटल मैनेज करते हैं, होटल जैस कासल। ये है चितकुल में, और हम उन्हीं से जानते हैं कि इस होटल के बारे में क्या क्या स्पेशलिटीज़ है, क्या अरेंजमेंट्स हैं और क्या फैसिलिटीज़ आपको यहाँ पे मिलती है। नमस्कार जी, नमस्कार। तो हम ये जानना चाहते हैं कि होटल की लोकेशन क्या है और कितने रूम्स हैं यहाँ पर। सर, हमारा होटल है चितकुल में, हिमाचल प्रदेश का चितकुल प्लेस है। इंडिया का लास्ट विलेज है टुवर्ड्स द तिब्बत बॉर्डर। हमारे वहाँ 9 रूम्स है, और हमारा फोकस मेनली क्लीनलीनेस और प्योर वेज। वी डू नॉट यूज एग इवन। और हमारा फोकस मेनली होता है क्लीनलीनेस, तो हम ज़्यादा प्रीफर करते हैं। क्लीनलीनेस मैंने भी यहाँ पे देखी, क्लीनलीनेस बहुत है, रूम्स भी बिल्कुल क्लीन है और खाना भी बहुत अच्छा है। खाना भी हमने अभी डिनर करने वाले हैं तो, और किचन की मैंने कंडीशन देखी, किचन बहुत ही क्लीन है। और ये मुझे भी सबसे अच्छी चीज़ लगी कि आपके यहाँ पे प्योर वेजी फूड अवेलेबल है। तो जिन लोगों को ये प्रॉब्लम रहती है कि नॉनवेज साथ में बन रहा है और हम वहाँ पे नहीं खा पाएंगे, तो इनके लिए ये बेस्ट चॉइस है। तो अगर ये बताएं कि रूम का जो टैरिफ है, जो चार्जेस है, वो लगभग कितने रहते हैं? सीजन और ऑफ सीजन में कितना डिस्काउंट रहता है? सर, हमारा रूम का चार्जेस 2,500, 3,500, 5,500 अलग अलग कैटेगरी का है। इसमें डिपेंड्स करता है कि रूम का जो व्यू है ना, व्यू पर डिपेंड करता है। और सीजन और ऑफ सीजन कब कौन से महीने में रहता है ये? सीजन ज़्यादातर सीजन वेकेशन टाइम समझो तो मई और जून में सबसे ज़्यादा रश रहता है। बाद में जो आते हैं लगभग करीब सीनियर सिटीजन का बाद में फौज रहता है ये। और इसका जो मॉनसून है ना, बहुत ब्यूटीफुल है। मॉनसून का ये इतना हरा हरा, इतना ग्रीनरीनेस रहता है, बहुत बढ़िया मॉनसून रहता है। और इसके लिए बुकिंग कैसा कर सकते हैं? कॉल पे ही होगी या फिर कोई ऑनलाइन भी सर्विस? हमारे जस्ट कैसर के नाम से, हमारे गूगल पे सर्च करो तो जस्ट कैसर के नाम से मिल जाएगा हमारा। ओके, तो मैं बुकिंग डिटेल्स कैसे होंगी वो सारा डिस्क्रिप्शन और स्क्रीन पे भी मेंशन कर दूंगा। तो गाइस, मेरी ये प्रमोशन नहीं बट पर्सनल रिकमेंडेशन है कि होटल मैंने पर्सनली एक्सपीरियंस की है, वो मेरी रिकमेंडेशन है कि जब भी चितकुल आए तो पहले अवेलेबिलिटी चेक कर लें, क्योंकि मोस्टली सर्विसेज की वजह से होटल फुल रहती है। अगर अवेलेबिलिटी है तो प्लीज़ डू स्टे हियर, और आप भी एक्सपीरियंस करेंगे ये ब्यूटीफुल व्यूज़ एंड ब्यूटीफुल हॉस्पिटलिटी। तो इसी तरीके से ब्यूटीफुल व्यूज़ और ठंडे मौसम को एंजॉय करते हुए पता ही नहीं चला कि कब ये दिन ख़त्म हो गया। शाम हो चली थी और शाम को वापस से होटल लौट गए हैं, और इसके बाद प्लानिंग होती है नेक्स्ट डे की, क्योंकि चितकुल में ये आखिरी दिन था। तो इसके बाद होता है पैकअप, और अगले दिन सुबह चलेंगे कल्पा के लिए। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर देना, जिससे कि आगे के वीडियोस भी आपको टाइम से नोटिफिकेशन आइकन में मिल जाए। और एंजॉय करते रहिए, ट्रैवल करते रहिए हमारे साथ। तो गाइस, अगले दिन की सुबह की शुरुआत होती है फिर एक नई जर्नी के साथ। चितकुल से निकलने का समय हो गया। चितकुल से निकलते हैं और पहुंचते हैं कल्पा। ट्रैवल करते रहिए, बने रहिए ट्रैवल मस्ती के साथ, और अब जर्नी शुरू करके मिलते हैं कल्पा में। तब तक के लिए बाय बाय।